हाँ जी चैंपियन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चैंपियन सभी ना, जितने भी अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर रहते हैं तो कॉल कर लीजिए। ध्यान से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा लेट हो जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है जी। तो सभी अपना कॉल वगैरह कर लीजिए, जिनके एएस अभी तक नहीं आए हैं फटाफट कॉल कर लीजिए, है ना। आपके पास 5 मिनट का समय है, 8:15 हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी आपके स्टैंड सुपरवाइजर सभी नहीं आए तो कॉल कर लीजिए जी फास्ट और ज्वाइन करा लीजिए। फिर हम ध्यान, आज आपको पता है कितनी खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। आज प्रिंसिपल ट्रेनिंग होने वाली है, जो आपके न्यू ईयर्स में है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ठीक है जी। तो फटाफट कॉल कर लीजिए आप सभी, है ना, फिर ध्यान स्टार्टअप करेंगे। हाँ जी चैंपियन, तो आप सभी ने कॉल वगैरह कर ली होगी, है ना। कर लिए जी कॉल आप सभी ने। जाग जाओ मित्रों, सुबह हो चुकी है। ठीक है जी। तो सभी के सभी जाग जाइए अच्छे तरीके से। जागोगे तभी कुछ चीजें मिलने वाली, अगर नहीं जागोगे फिर आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली। तो सभी के सभी जाग जाइए जी अपना बढ़िया तरीके से। जागोगे तभी सवेरा होगा, अगर जागोगे नहीं फिर सवेरा नहीं होगा। आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर शायद अभी सो रहे होंगे ना। हाँ जी। आपके स्टैंड सुपरवाइजर अभी सो रहे होंगे तो उठा लीजिए उनको कि उठ जाओ, बड़ा टाइम हो चुका है। उठा सकते हैं उनको। तो इतना हम चेक कर लेते हैं हमारे साथ ना कहाँ कहाँ से हमारे साथ फ्रेंड कनेक्ट है। आप एक बार मैसेज के अंदर बताओगे आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ फ्रेंड कनेक्ट। इतना आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्वाइन होते हैं, क्या बात है ना। बिहार, मेरठ, यूके, हरियाणा, यूपी, लड़वा, करनाल। क्या बात है जी, क्या बात है ना। सिमनोर, सहारनपुर, पानीपत, एमपी, कोटा, गोहाना, मेरठ, राजस्थान। क्या बात है ना। बड़ी अच्छी है जी। बहुत सारे फ्रेंड हमारे साथ कनेक्टेड है आज। यमुनानगर, यूपी, है ना, राजस्थान, यूके, सिरसा, कर्नाटका। क्या बात है जी, हैदराबाद, एचपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, सिरसा। क्या बात है ना। बहुत सारे फ्रेंड हमारे साथ कनेक्ट है, बहुत दूर दूर से आज, है ना। तो सभी के सभी रेडी हो जाइए, सिंपल सी बात है, आज आपको बड़े हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलने वाली है। क्योंकि आज हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर अबव रहने वाली है ना। और आपको पता है प्रिंसिपल ट्रेनिंग होगी। और प्रिंसिपल आपको पता ही है हमारे क्या चीजें रहती है, क्या क्या नहीं। तो सभी के सभी ना, सबसे पहली बात तो है, जितने भी फ्रेंड हमारे साथ कनेक्ट हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। तब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे मुझे कैसे पता लगा है आप जाग चुके हो। मुझे तो ऐसा लगेगा आप सो रहे हो, है ना। तो जागो मित्रों, जागो, है ना। आपको पता है हमारा देश आजाद हो चुका है।
आप फिर भी अभी तक सोए हुए हो, तो आजादी के साथ अपने वीडियो ऑन कर लो, है ना। आपको वीडियो की पाबंदी नहीं है। तो सभी के सभी अपना वीडियो वगैरह ऑन कर लीजिए जी। जितने भी फ्रेंड कनेक्ट है वीडियो ऑन कर ले, मजा तभी आएगा ट्रेनिंग देने के अंदर। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे फिर मजा नहीं आने वाला। जितने भी फ्रेंड हमारे कनेक्ट है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत सारे फ्रेंड ने हमारे वीडियो ऑन कर लिया है ना। बहुत लोग समझदार हैं ना। और जो ज्यादा समझदार है वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। जो ज्यादा समझदार है वो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे फ्रेंड है अपना वीडियो अच्छे से ऑन कर लीजिए आप लोग। क्या बात है जी, क्या बात है ना। तो करें ट्रेनिंग स्टार्टअप। हाँ जी, करें ट्रेनिंग स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है ना। बताइए जी। फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके जी, ओके, है ना। तो सभी के हमारे लगभग फ्रेंड आ चुके हैं, तो हम ना ट्रेनिंग देन स्टार्टअप करते हैं। क्या करते हैं जी। ट्रेनिंग स्टार्टअप करते हैं। तो मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से हाई लेवल की एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि आज हमारी प्रिंसिपल ट्रेनिंग रहने वाली है। क्या रहने वाली जी। प्रिंसिपल ट्रेनिंग। और कोई भी चैट के अंदर अवेलेबल ना रहे, मुझे ऐसा ना हो कि मुझे चैट बंद करनी पड़े। समझे। तो अपना चैट के अंदर अवेलेबल नहीं रहना आपको। आपको नॉर्मली सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करना है। बहुत सारे फ्रेंड शायद मुझे जानते भी होंगे। और जो फ्रेंड मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अखिल पांचाल। और बेसिकली बिलोंग करता हूँ जो मैं लक्सर हरिद्वार से। और इस कॉन्सेप्ट के साथ आज से 3 साल पहले ज्वाइन हुआ था। और मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। और मेरे ग्रेट मेंटोर अपलाइन मिस्टर वरिंदर सर की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उनका हमेशा मैं थैंकफुल रहता हूँ, क्योंकि वो ना होते तो शायद आज मैं आपके सामने ना होता। कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करते मिलते हैं, है ना। उनकी वजह से आज जो भी है मैं उनकी वजह से ही हूँ। ठीक है जी। तो सभी के सभी अच्छे से वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आज आपको ना, जैसे मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, है ना। वरिंदर सर सक्सेसफुल हुए, जितने भी हमारे सीनियर्स है आज, अगर उनके पास अचीवमेंट है तो वो ना किसी एक कारण से है। और वो एक कारण क्या है, वो है हमारे प्रिंसिपल। तो आज आपको मिलने वाली है प्रिंसिपल की नॉलेज। हमारी 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी प्रिंसिपल नॉलेज के अंदर। तो आपको करना क्या है। अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर जितने भी हमारे न्यू फ्रेंड या पुराने फ्रेंड है, आप लोगों को बिजनेस के अंदर आए हैं आपकी, मुझे ना एक अच्छी खासी सफलता मिल जाए, मैं एक अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर लूं। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो उसका एक वे है, एक रास्ता है, जो आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस रास्ते को, है ना, इस वे को मनदीप काम्बोज सर से स्टार्टअप हुआ था, और अभी तक कंटिन्यू है। मतलब कई हजारों लोगों ने अपनी टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं इन चीजों को फॉलो करके। आप फॉरएवर लिविंग के अंदर टीम 564 के अंदर अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हो ना, तो सिंपल सी बात है, आज आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, वो चीजें आपको 100% फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर 100% आप में चीजें फॉलो कर लोगे, तो 100% आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब भी हो जाओगे। क्योंकि हर काम को करने के ना सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। कोई भी काम अगर आप करोगे, तो ऐसे फॉरएवर लिविंग के अंदर कामयाब होने के क्या जी सिद्धांत है और प्रिंसिपल है, क्या जी सिद्धांत है और प्रिंसिपल है। तो आपको उन सिद्धांतों के और प्रिंसिपल के बारे में ही बताया जाएगा। तो सबको करना क्या है, उन्हें अंडरस्टैंड कर कर उन पर स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, कर लोगे जी आप स्टेप स्टेप बाय वर्क। हाँ जी, कर लोगे। कर लोगे तो बहुत बेटर है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपके लिए, फिर आप फॉरएवर के अंदर अपने सपने नहीं पूरे कर पाओगे, जो सपने आप फॉरएवर लिविंग के अंदर लेकर आए हो। हाँ जी। जो फॉरएवर लिविंग के अंदर आप सपने लेकर आए हो, वो सपने आप पूरे नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो कृपया कर अपनी कृपा दृष्टि रखें ट्रेनिंग के ऊपर। और अपनी कृपा दृष्टि रखें वीडियो उनके अंदर। और सोए मत ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि मुझे पता है जागो अभियान जागो चलाना पड़ेगा हमें। नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड हमारे सो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 9 बजे सोकर उठते हैं ना, उनके समय से आंखें नहीं खुलती। और जो बढ़िया रेडी होकर, है ना, जिन्हें अपना ट्रेनिंग या फील्ड के अंदर वर्किंग करनी है, वो अच्छे से रेडी होकर बैठे हैं, है ना। और जिनको अभी कहीं पर नहीं जाना, सोच रहे हैं कर लेंगे, वो अभी सोकर ही उठे हैं। वो अभी उनकी आंखें, कभी मुंह ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी आंखें ऐसे, कभी ऐसे, है ना। तो आप लोग तो शायद उनमें से नहीं होंगे। ठीक है। तो अच्छे से ट्रेनिंग को स्टैंड करना है जी आपको, जब भी मजा आएगा ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी, रेडी है फिर। तो दैन हम प्रिंसिपल की ट्रेनिंग स्टार्टअप करते हैं। काफी समय हो चुका है ऑलरेडी, है ना, वेट करते हुए। तो जितने भी हमारे फ्रेंड कनेक्ट हैं आ चुके होंगे लगभग। तो करते हैं जम दैन ट्रेनिंग स्टार्टअप, ठीक है जी।
तो मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, आप मुझे बताना मेरी स्क्रीन शेयर या नहीं। अपनी वीडियो सभी ऑन रखना जी लास्ट एंड तक, है ना, कोई बंदा वीडियो बंद ना रखे। तो आपको ना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी लगभग, है ना। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो देन हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको पता ही है हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है जी, प्रिंसिपल। हर किसी काम को करने के प्रिंसिपल होते हैं जी, हर किसी काम को करने के। आज आपको भी प्रिंसिपल बताए जाएंगे, हाँ जी। आज आपको क्या बताए जाएंगे, प्रिंसिपल बताए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, फॉलो करना है जी इन प्रिंसिपल को। करना क्या है जी, आपको इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कर लोगे जी फॉलो आप प्रिंसिपल को? हाँ जी, कर लेंगे। तो कर लेंगे जी प्रिंसिपल फॉलो। तो सबसे पहले जी हम थैंक्सफुल हैं ग्रेट मेंटोर अपलाइन मिस्टर मनदीप काम्बोज सर, जिन्होंने हमारे लिए ना बहुत ही अल्टीमेट लेवल के प्रिंसिपल बनाए कि कैसे आप फॉर एवर लिविंग के अंदर बड़े ही कम समय के अंदर अपने आप को कामयाब कर सकते हो, अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। और देखो ब्रदर, हर चीज को चलाने का प्रिंसिपल होता है। आप ट्रेन में बैठे होंगे, आप जहाज के अंदर भी बैठे होंगे, उसको चलाने का भी देखो प्रिंसिपल होता है। क्या होता है जी? उसको चलाने का भी प्रिंसिपल होता है, उस इंजन को चलाने का भी प्रिंसिपल होता है। आपकी जिंदगी के अंदर आपकी फैमिली, मम्मी पापा भी आपको प्रिंसिपल से ही टीच करते हैं। उनके खुद के प्रिंसिपल है आपको चलाने के, उनके खुद के प्रिंसिपल है आपको कामयाब करने के। लेकिन नॉर्मली फैमिली के जो ज्यादातर प्रिंसिपल रहते हैं वो रहते हैं जी, पढ़ो लिखो कामयाब हो जाओ, पढ़ो लिखो जॉब करो, ये वाले प्रिंसिपल रहते हैं। बट आज के टाइम के अंदर आपको पता है ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। पहले करता था ये काम, ऐसा नहीं है कभी इसने काम नहीं किया। ये प्रिंसिपल पहले काम करता था बट अब काम नहीं करता। अब काम करता है जी, पढ़ो लिखो एक अच्छा खासा बिजनेस आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नौकरी नहीं है जी आज के टाइम के अंदर। ये चीजें तो आपको पता है ऑलरेडी, है ना। तो सिंपल सी बात है, हर चीज के मैंने आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंसिपल होता है। हमारी बॉडी के भी प्रिंसिपल है, समझे। तो फॉर एवर लिविंग के अंदर प्रिंसिपल हैं, तो आपको चीजें फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो करोगे तो बड़ी अच्छी है, जल्दी आप क्या हो जाओगे, ग्रो हो जाओगे और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वेलकम है जी आपका एमटी ग्रुप प्रिंसिपल के अंदर। मनदीप काम्बोज सर के बनाए गए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनको फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत सारे लोगों ने चेंज कर चुके हैं जी ऑलरेडी। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है तो आपको ये प्रिंसिपल क्या करने पड़ेंगे जी, फॉलो करने पड़ेंगे। तो कर लेंगे जी फॉलो प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर अपना कुछ कोई भी लेवल, चाहे वो 1 साल के अंदर आपको मैनेजर लेवल डन करना हो, तो आप इन प्रिंसिपल को अगर फॉलो करोगे तो पॉसिबिलिटी है जी 1 साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन करने की। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। हाँ जी, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो हम पहले प्रिंसिपल की ओर चलते हैं जी, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। पहला प्रिंसिपल हमारा और रहता है क्या जी, नॉलेज। तो सिंपल सी बात है, किसी भी काम को करने से पहले हमारे पास उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज कब होगी, जब उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे दूसरी के बाद करना क्या है ना। बहुत सारों का क्वेश्चन आता है, सर मैं दूसरी तो कर लूंगा। और बहुत सारे जितने भी हमारे न्यू फ्रेंड उन्होंने दूसरी की होगी, वो एक अक्सर पूछते हैं कि सर दूसरी के बाद मुझे करना क्या है, मैं कैसे अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करूंगा, कैसे मैं अपने बिजनेस को शेयर करूंगा। हाँ जी, आता है ना क्वेश्चन कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट शेयर करूंगा, कैसे मैं अपना नेटवर्क एक्सपेंड करूंगा, मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि मैं अपने बिजनेस को स्मूथली कर सकूं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल फॉलो होता है जी, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर अपने आप को अपग्रेड करना है और जल्दी से अपने लेवल अचीव करने, तो आपको पहले कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे पहले आपके कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि पता है क्या है, बाहर मार्केट के अंदर आपके सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है जी, है ना, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी। अगर आपके पास कंपनी बैकग्राउंड की अच्छी खासी नॉलेज है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, फिर आप उसे बता पाओगे। जैसे सिंपल सी बात है, कहीं पर भी कोई रिश्ता होता है ना, वैसे शादी के लिए नॉर्मली रिश्ते होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले क्या चीजें देखी जाती है, बैकग्राउंड देखा जाता है। हाँ जी, क्या देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है। हाँ जी, क्या देखा जाता है, बंदे का बैकग्राउंड क्या है। अब बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छी खासी बंदा जॉब करता है ना, अच्छे खासे घर से है, अच्छी खासी स्टडी करके अच्छी खासी नौकरी है, तो वेल सेटेड है बंदा, तब जाकर उसकी जो शादी होती है ना। ये चीजें देखते हैं ना लड़की वाले कि बैकग्राउंड कैसा है, पर लड़के वाले भी लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी फैमिली वाले कैसे हैं। हाँ जी, क्या देखते हैं जी, क्लियर है सभी चीजें, तो क्या देखते हैं जी, बैकग्राउंड देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वहां पर उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो उनको गलत साबित कर दिया जाएगा। हाँ जी, रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। ऐसे वो हर कंपनी या हर चीज के अंदर एक बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो फॉर एवर लिविंग का बैकग्राउंड आप चेक करना, और आप दूसरे को भी
बता सकते हो कि बैकग्राउंड कैसा है। तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड की नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब जैसे आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हो या आपको ना कोई भी सवाल हल करना है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हल करना है, तो आपको ना उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। और बैकग्राउंड क्या रहता है, बैकग्राउंड के अंदर आप पर गुना भाग, है ना, जोड़, अगर ये चीजें गोटा वगैरह आती होंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लो। हाँ जी, क्या कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। अगर आपसे ये चीज नहीं आती तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने मेनली किस चीज पर काम किया, बैकग्राउंड पर। तो आप आने वाली जो भी परिस्थिति होगी उससे ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे जी, सही कर लोगे। तो सबसे पहले आपको किस चीज की नॉलेज लेनी है जी, अंडरस्टैंड कर लीजिए। जितने पुराने ऐसे जिन्होंने अभी कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं ली है, वो एक बार कृपया दृष्टि अपनाएं अपनी, है ना, बैकग्राउंड के ऊपर भी, और बैकग्राउंड की अच्छी खासी नॉलेज लें। क्योंकि बैकग्राउंड की जब आप नॉलेज ले लोगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। अगर अभी तक आपका नेटवर्क नहीं बन पाया, आपको चैलेंज आ रहे हैं, तो आपको इसलिए चैलेंज आ रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ परसेंट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है। अगर आप कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते तो सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, तो आपका ऑटोमेटिकली वर्क एक्सपैंड हो जाना था जी। हाँ जी, क्या हो जाना था, वर्क एक्सपैंड हो जाना था। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा जी, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। और प्रिंसिपल क्या कहता है जी, पहला नॉलेज। हाँ जी, क्या होनी चाहिए हमारे पास, नॉलेज होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। तो नॉलेज के अंदर सबसे पहले नॉलेज हमें ले लीजिए कंपनी बैकग्राउंड की, कितनी कंपनी के पास जमीन है, कितने के अंदर फॉरएवर एलोवेरा उगाती है, और कितने के अंदर, सिंपल सी बात बताऊं, कितने फॉरएवर के पास शिप है, कितने रिजॉर्ट्स हैं, कितनी कैश रिच है, और फॉरएवर से अलग कितने एसेट्स हैं जी फॉरएवर लिविंग के पास पैसे कमाने के, कितने हमारे आरडीओ हैं, है ना, कितने हमारे मेन हेड ऑफिस है पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया के अंदर अपना हेड ऑफिस कहाँ पर है, इन चीजों की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन चीजों की एजुकेशन है तो आप किसी भी बंदे को बता सकते हो कि हमारी कंपनी टिकाऊ है, नहीं भागने वाली। क्योंकि फॉरएवर को चलते 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं जी। कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 46 ईयर। 40 साल हो गए फॉर एवर लिविंग को चलते हुए। अब बहुत सारे लोगों की तो 46 साल की एज नहीं होगी, बट फॉर एवर तो उससे ज्यादा समय होगा चलते हुए। तो आप कुछ चेक कर सकते हो जी, फॉर एवर लिविंग आपको कितनी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना। बट ये जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं होती, वो बंदा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जिसको किसी भी मार्केट के अंदर जो वो काम करता है, अगर उसकी नॉलेज नहीं होती तो बंदा उस काम को सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूँ। अगर बाहर मार्केट के अंदर आप जाओगे, आप ना किसी गारमेंट की शॉप पर जाना, गारमेंट की शॉप पर आप कपड़े लेने लगना, अगर उसे कपड़े की जानकारी नहीं होगी, जैसे आपने कहा मुझे ना स्काई ब्लू दिखा दो कपड़ा, है ना, और उसने आपको ब्लू दिखा दिया, तो आप कहोगे यार तुझे तो पता ही नहीं कौन सा कपड़ा देना कौन सा नहीं, चल यार दूसरे वाली दुकान पर चलते, करोगे या नहीं करोगे ऐसा। हाँ जी, आपने स्काई ब्लू मांगा, उसने ब्लू दे दिया, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि इसका स्काई ब्लू होता क्या है ना। आपने कहा मुझे लाइट ब्लू दे दो, उसने फिर भी स्काई ब्लू दे दिया, तो उसे ही नहीं पता लाइट स्काई मतलब कि इन चीजों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ना, डार्क कलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सी कहने का मतलब क्या है, उसे अपने काम की नॉलेज नहीं है। हाँ जी, उसे अपने काम की क्या नहीं है जी, नॉलेज नहीं है। जब उसको अपने काम की नॉलेज नहीं है तो सिंपल सी बात बताऊं, वो काम नहीं कर पाएगा। हाँ जी, वो काम नहीं कर पाएगा। उसके पास से वो कस्टमर चले जाना है, अभी किसी के पास जाए, अगर हमें वो अच्छे से कपड़े नहीं दिखाएगा तो हम क्या बोलेंगे, यार ऐसा नहीं पता चलता, कभी कपड़े भी बढ़िया ना दे, चल ले यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है, वो आपकी कंपनी को करोड़ बोलता है, अगर आपके पास कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है तो बंदा तो आपके सामने से उठकर जाएगा जी, भाग जाएगा आपको छोड़कर। अगर उसके क्वेश्चन के आपके पास आंसर नहीं होंगे, अगर आपके पास उनके क्वेश्चन के आंसर है तो आप टिके रहोगे। क्या करोगे जी, आप टिके रहोगे, कंपनी बैकग्राउंड के बारे में उसे अच्छे से क्लियर कराओगे। क्लियर है जी, कंपनी बैकग्राउंड क्यों जरूरी है हमारे लिए, आप चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है, कंपनी बैकग्राउंड क्यों जरूरी है। हाँ जी, क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया जी, है ना। तो कंपनी बैकग्राउंड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी बैकग्राउंड की आप अच्छे से नॉलेज ले, अगर आपका वर्क एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ना प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। तो इन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट, जिस चीज की हमें नॉलेज लेनी है। और पता क्या है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले से ही, अगर आपने पहला प्रिंसिपल फॉलो किया तो जितने भी नेक्स्ट प्रिंसिपल आने वाले हैं उस पर आप काम करोगे। अगर आपने पहला ही प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो अगले प्रिंसिपल पे आप काम करोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ जी, अगर आपने पहला, मेरी दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने पहला प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, नॉलेज, तो जितने भी सामने वाले प्रिंसिपल आएंगे उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्हें आप बिल्कुल भी उनसे लेवल अप नहीं कर पाओगे, उनसे कोई भी रिजल्ट नहीं ले पाओगे। हाँ जी, उनसे कोई भी रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको पहला प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करना है। हाँ जी, पहले आपको पहला प्रिंसिपल फॉलो करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो चैट के अंदर मत आइए ज्यादा, है ना, मुझे पता लग चुका है आपको क्लियर है।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हम सिंपल सी बात बताऊं तो आपको नेक्स्ट रहता है जी हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। हाँ जी, नेक्स्ट रहता है प्रोडक्ट नॉलेज। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी मेरा ना ये प्रिंसिपल देखो हमें नुकसान क्या क्या देता है अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, वो चीजें मैं आपको क्लियर कराता हूँ बाय मिस्टेक जो आप करते हैं, है ना। पता है क्या है, आप लोग ना खुद ही चैट के अंदर मत आइए, है ना। चैट बंद कर यार, आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपके लिए भी चैट बंद करनी पड़ेगी। आप मैच्योर हो, आप बिजनेस ओनर बन चुके हो, आप कस्टमर नहीं हो। हाँ जी, आप बिजनेस ओनर बन चुके हो। थोड़ा सा ना यहाँ से काम कीजिए। कहाँ से काम करना है, यहाँ से, समझे। ये बचकानी हरकतें है ना, ये मत कीजिए आप लोग। मैसेज के अंदर चैट ही मत कीजिए, आप मैसेज पर ध्यान ही क्यों दे रहे हैं। कोई बंदा मैसेज करता है करे जाए, जिसे ट्रेनिंग लेनी है वो ट्रेनिंग लेगा। जब मैं बोलता हूँ चैट बॉक्स के अंदर तब आइए, कुछ चीजें पूछनी भी होती हैं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्वारी करती हैं, सब पूछते हैं तो हम उनका आंसर भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर और प्रॉपर कस्टमर नहीं हो, तो ट्रेनिंग के अंदर फोकस बनाए रखें, मुझे भी ट्रेनिंग ही करने दें। क्लियर है जी। ओके जी, ओके है ना, बढ़िया है। तो हम ट्रेनिंग पर ही चलते हैं। तो सिंपल सी बात बताऊं, अब प्रोडक्ट्स के आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं लेते तो आपको क्या नुकसान रहते हैं जी। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के नुकसान आपके पास बहुत सारे हैं। वो क्या नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंपल सी बात है उन प्रोडक्टों की नॉलेज नहीं लेते तो प्रोडक्ट आपको बाहर मार्केट के अंदर आप जाओगे, सबसे पहली बात तो ये बोलोगे कि आपको एलोवेरा हम भी क्यों लें, बाहर मार्केट के अंदर भी तो एलोवेरा है, हम वहां से ले लेंगे आपका ये एलोवेरा के लिए। तो आपको उसका बड़े अच्छे तरीके से आंसर मिल जाएगा जब आप प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लोगे, आप उन्हें क्लियर करोगे कि हमारे जो एलोवेरा है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ना सर्टिफाइड सेल मिलती है। एलोवेरा के ऊपर एलो काउंसलिंग सेल्स मिलती है, जो सिर्फ हमें ही मिलती है। और 90 साल से मतलब कि 90 देश की संस्था मिलकर दे देती है, और 40 साल से वो सेल्स मेंटेन है। और वो कभी भी आज तक टूटी नहीं, फॉर एवर लिविंग से, मतलब कंटिन्यू सील मेंटेन है। तो और उसमें 300 प्रकार के टेस्ट भी किए जाते हैं। तो आप क्लियर करा सकते हो कि प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्यों हमारा फॉर एवर का एलोवेरा ही बेस्ट है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगा है, तो आप उन्हें बताओ ना महंगा क्यों है। हाँ जी, आप उन्हें बताओ अच्छी, पता क्या है, क्वांटिटी बताओगे क्वालिटी बताओगे, बंदा कहीं ना कहीं 1-2% सेटिस्फाई होगा। बट बता मेनली चीज क्या रहती है, आपको ना ऐसी पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जो बाहर मार्केट के अंदर नहीं मिलते, है ना। बाहर मार्केट के अंदर में सेल्स वगैरह नहीं मिलती, तो आप क्या बताओ जी, सेल्स वगैरह के बारे में बताओ। अच्छे से डीपली क्लियर करो सेल्स की, फॉरएवर के पास सेल्स कैसे है। अब एलोवेरा के अंदर पाया क्या क्या जाता है, एंजाइम, एमिनो एसिड, है ना, और हमारे विटामिन, प्रोटीन, है ना, और क्या नाम, जितने भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है ना, मिनरल वगैरह, कंपाउंड्स वगैरह, जितनी भी चीजें रहती हैं वो सभी की सभी हमें एलोवेरा के अंदर से मिलती हैं। क्या मिलती है जी, वो हमें एलोवेरा के अंदर से मिलती हैं। तो जब वो हमें चीजें एलोवेरा से मिलती हैं, तो वो एलोवेरा बेस्ट किसके पास है, वो एलोवेरा बेस्ट है फॉरएवर लिविंग के पास, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये समझाने वाले हूँ। ठीक है जी। तो आपको एलोवेरा कंटिन्यू करना है जी, बताना है आपको एलोवेरा के बारे में, सेल्स के बारे में बताओ। तो बंदा कहीं ना कहीं जाकर प्रोडक्ट भी आपके लेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे प्रोडक्ट रिटेल नहीं होते जी। अगर आप ब्रदर अपना अच्छे से प्रोडक्ट की एजुकेशन नहीं ले पाते तो सिंपल सी बात बताऊं, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, आपके प्रोडक्ट कभी भी रिटेल नहीं होंगे। आपकी टीम के अंदर से भी यही क्वेश्चन आएगा, सर मेरे प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, है ना। आप खुद भी यूज नहीं करोगे, खुद भी यूज इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है कि मेरे लिए प्रोडक्ट्स बेनिफिट क्यों है, क्योंकि अपने लिए पता होगा तभी तो हम दूसरे को बताएंगे। जब अपने लिए ही नहीं पता तो हम दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे जी। हाँ जी, जब अपने लिए ही नहीं पता, तो सिंपल सी बात है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दूसरे, है ना। तो तीसरे पर चलते हैं जी, मार्केटिंग प्लान। बार मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी कंपनियां मिलती है जी, है ना। बोलते हैं मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाए, इतना ज्यादा प्रॉफिट है, इतना कुछ है। लोग बोलते हैं 80%, 60%। अब तो आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर भी चेक करना चाहिए आपको कितना मिलता है। हाँ जी, अब बहुत सारे बाहर मार्केट के अंदर बाइनरी प्लान है ना, डिटेटरी है, मैट्रिक्स है, बहुत सारे प्लान है। 3 लाइन 2 लाइनें वाले, दो के नीचे दो जोड़ने वाले। बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा प्लान है। हमारे पास कौन सा प्लान है जी, जनरेशन प्लान। हाँ जी, कौन सा प्लान है, जनरेशन प्लान। तो बाहर आप बंदे को बता सकते हो मैं उस प्लान के साथ काम करता हूँ जिसका मार्केटिंग प्लान भी नंबर 1 है, जनरेशन प्लान। आप कैसे भी काम को बिल्ड कर सकते हो, हमारा नीचे दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम हमारा नहीं है। हाँ जी, हमारा दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम नहीं है। तो ये चीजें आप क्लियर करा सकते हो जी सामने वाले बंदे को, लेकिन क्लियर कब कराओगे, जब आपको खुद पता होगा। अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप क्लियर कभी भी नहीं करा पाओगे। कराओगे नहीं क्लियर आप लोग। हाँ जी, अगर आप कर लेते हो चीजें तो बड़ा बेटर रहने वाला है। अगर आप ये चीजें नहीं करते फिर तो आप कहीं ना प्रॉब्लम में आ जाओगे। हाँ जी, कहीं ना कहीं क्या आ जाओगे आप लोग,
प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है फिर। हाँ जी। तो आपको ना तीनों चीजों की क्या बात होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास तीनों चीजों की एजुकेशन है तो बढ़िया बात है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्या आ जाओगे जी, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ जी, क्या होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशन होनी चाहिए जी सभी चीजों की। तो आप ले लोगे जी नॉलेज। हाँ जी, ले लोगे नॉलेज या नहीं लोगे। मेरे हिसाब से तो आपको नॉलेज लेनी चाहिए जी। अगर आपको कुछ करना है लाइफ के अंदर, अगर फॉर एवर लिविंग के अंदर आपको कामयाब होना है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन है फिर तो बढ़िया बात है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो आपके पास तीनों चीजों क्या होनी चाहिए जी, नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉलेज। अगर आपको तीनों चीजों की एजुकेशन है तो बेस्ट है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है फिर आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। तो आपको सिंपल सी बात बताऊं तो आपको एजुकेशन लेनी होगी। अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे ना, वैसे ही बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, तो आज नहीं तो कल आपको क्या करना पड़ेगा जी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है हम आज ही एजुकेशन ले लें। कल भी तो लेनी है। हाँ जी, कल भी तो लेनी है तो आज ही ले लें। कल क्या करनी है, क्योंकि कल भी हमें एजुकेशन लेकर ही काम करना है और आज भी एजुकेशन लेकर ही काम करना है। तो क्यों ना आज ही हम एजुकेशन ले लें बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। तो अच्छे से क्या करना है कि आपको वर्किंग करनी है बढ़िया तरीके से इनके ऊपर, इन सभी प्रिंसिपल के ऊपर अच्छे से आपको नॉलेज लेनी है। तब आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से नॉलेज ले लोगे तो आपको बड़ा बेटर रहने वाला है। क्लियर है ये चीज़ें आपको। हाँ जी, क्लियर है। तो क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं जी हम, लिस्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने नॉलेज ले ली। आपने सबसे पहले कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज ली। कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज लेने के बाद है ना, फिर आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली। और प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद आपने नॉलेज किस चीज़ की ली, हाँ जी, किस चीज़ की नॉलेज ली आपने, मार्केटिंग प्लान की, है ना। और मार्केटिंग प्लान की जब आप नॉलेज ले लेते हो आपके पास तीनों चीज़ों की क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तीनों चीजों की नॉलेज हो जाती है। और जब आपके पास तीनों चीजों की नॉलेज होती है तो आप अच्छे से अपने वर्क को क्या कर सकते हो जी, एक्सपैंड कर सकते हो। और जब भी ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, हाँ जी, तभी क्या होगा, ये प्रिंसिपल फॉलो होगा। अगर ये वैसे फॉलो नहीं होगा तो आपको क्या करना है जी, लिस्ट बनानी है। फिर अपना लिस्ट आप कैसे बनाओगे, हाँ जी, लिस्ट कैसे बनाओगे आप। अब लिस्ट आप तब बनाओगे तब आपके पास अच्छी खासी एजुकेशन होगी। और लिस्ट भी कई तरीके से बनाई जाती है। और वो लिस्ट कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ना फोन कॉन्टैक्ट से आप अपने लिस्ट अपडेट कर सकते हो जी। जितने भी आपके फोन के अंदर क्या है जी, लिस्ट है। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है आप उनसे क्या बना सकते हो जी, लिस्ट बना सकते हो। आप उनसे क्या बना सकते हो जी, लिस्ट बना सकते हो। तो आपको क्या करना है जी, लिस्ट बनानी है। बना लोगे जी लिस्ट। हाँ जी, एक मिनट रुके जी आप लोग, एक मिनट, है ना, जस्ट मैं दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्टअप करता हूँ। तो लिस्ट कर लोगे जी आप रेडी। हाँ जी, अगर आप लिस्ट रेडी करोगे, जो पिछला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है ना, तभी आप फॉलो करोगे, तब आपने चीजें फॉलो करी होंगी। ध्यान, हम दोबारा से अपना वहीं से स्टार्टअप करते हैं जहाँ से हमने। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, शायद नहीं हो रही होगी, या हो रही है, शायद आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है ना। कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात बताऊं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिस्ट शेयर करनी है ना। लिस्ट अपना अपडेट करनी है। आप कॉन्टैक्ट से लिस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू लिस्ट बना सकते हो, है ना। तो कंटिन्यू कर देंगे, है ना, क्या करते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं। तो फोन कॉन्टैक्ट से आप लिस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम से भी आप लिस्ट बना सकते हो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स रहते हैं, हम वहां से नंबर निकाल कर अपने लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं जी। फिर व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, क्या रहते हैं जी, ग्रुप्स वगैरह रहते हैं। हम ग्रुप से भी अपनी क्या कर सकते हैं जी, लिस्ट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो आप ग्रुपों से भी अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, हाँ जी, क्या कर सकते हो, ग्रुपों से भी अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। फिर मैक्सिमम आपके पास जो लिस्ट होनी चाहिए, है ना, वो लिस्ट होनी चाहिए मैक्सिमम 100%। हाँ जी, कितने, 100%। और आपको लिस्ट ऐसे नहीं बनाने की 100, है ना, सॉरी, 1 2 3 करके नहीं बनानी है आपको ना, उल्टी नहीं बनानी है। 100, 99, 98, 97, 96, है ना, 95, 94, इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है।
आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी एक तक जाने में। अगर आप 1 से 100 तक जाओगे तो थोड़ा माइंड प्रॉब्लम करता है कि यार पता नहीं इतनी बना पाऊंगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम गलती क्या करते हैं जी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट तो हम सभी बना लेते हैं लेकिन प्रीजज करके लिस्ट बनाते हैं कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये अमीर है ये गरीब है, ये पहले से ही यार अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, ऐसा तो मैं काम नहीं बताऊंगा। कुछ इस तरीके से आप क्या बनाते हो जी, लिस्ट बनाते हो। तो आपको मैं चीजें नहीं करनी। हमारे फॉर एवर लिविंग के अंदर हर बंदा कामयाब है, वो पढ़ा हो या लिखा हो या थोड़ा अनपढ़ हो, है ना, चाहे एजेड हो। तो आप ऐसा ना सोचे कि किसी सिर्फ अमीरों लोगों का लोग काम है या गरीब लोगों का काम है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है लोगों को सिर्फ नॉर्मली सलाह देने का। अगर आप नॉर्मली लोगों को काम की सलाह देंगे ना, तो सिंपल सी बात बताऊं आपको, आपके साथ बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। क्या चलने वाला है जी? बहुत अच्छा बिजनेस चलने वाला है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है जी, सलाह देनी है। तो कोई भी बंदा लिस्ट को ऐसे ना बनाए प्री जज करके। हाँ जी, क्या नहीं बनानी लिस्ट, प्री जज करके लिस्ट नहीं बनानी। और लिस्ट मैक्सिमम आपको 100% की बनानी है जो मैंने आपको बोला है। और अपना 2 तरीके से या 3 तरीके से लिस्ट को डिवाइड फॉर्म, है ना, और फोल्ड के अकॉर्डिंग आप उस चीज को कर सकते हो। एक जगह वहां पर लिख लो जो आपके नजदीक के नियर बाई पर्सन है, 10 किलोमीटर एरिया के। और एक पर्सन को लिख दो 50 से 100 किलोमीटर एरिया, मतलब 10 से 40 किलोमीटर एरिया के लिख लो। और फिर उसके बाद 40 से 100 किलोमीटर बंदे लिख लो, कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं। तो आप 2 तरीके से लिस्ट को डिवाइड कर सकते हो। पहले आपको जो आपके लोकल के हैं उनको प्लान दिखाना है। उसके बाद जब वो लिस्ट खत्म हो जाती है, तो आपको दोबारा क्या करना है, जो दूर के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड है, जानकार है, रिश्तेदार है, उनको आपको काम दिखाना है। उसके बाद आपके पास दोबारा से लिस्ट खत्म हो जाती है, फिर अपडेट करने के लिए साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दोनों चीजें, इंस्टाग्राम पर आप सोशल मीडिया के थ्रू नंबर निकाल सकते हो। वो कैसे, आपको सभी वो ट्रेनिंग तो स्पेशली आपको मिल भी चुकी है ना। 5 तारीख को शायद ट्रेनिंग की थी लीड जनरेशन के ऊपर, तो वो ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मिल चुकी है जी। फिर आप व्हाट्सएप में बहुत सारे हमारे ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, वहां से भी आप कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो। और मैक्सिमम आपके 100% की लिस्ट होनी चाहिए। तो लिस्ट क्लियर है जी, आपको लिस्ट कैसे बनानी है? हाँ जी, लिस्ट क्लियर है। प्री जज नहीं करना। मैंने लिस्ट के अंदर हम बहुत सी बार क्या करते हैं जी, प्री जज कर जाते हैं। तो आपको लिस्ट के अंदर क्या नहीं करना, प्री जज नहीं करना। लिस्ट को आपको अच्छे से बनाना है और अच्छे से फिर अपनी अपलाइन को दिखाना है, सर मैंने लिस्ट बनाई है। उसके अंदर सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, है ना, फिर नेम लिख लीजिए, और फिर गांव का नाम लिख लीजिए, है ना, किस गांव या किस सिटी से बिलोंग करता है बंदा। और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को डिवाइड कर सकते हो। बहुत से लोग लिखते हैं ना नंबर फिर नाम, आप उनके विलेज के नाम भी लिखिए, क्योंकि नाम हमारे सामने ना एक नाम बहुत सारे आ जाते हैं, और उनके गांव से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये इस गांव का लड़का है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको करना क्या है जी, ऐसे आपको लिस्ट तैयार करनी, कर लोगे जी लिस्ट तैयार। लेकिन लिस्ट तैयार करने का बेनिफिट भी तब होगा जब आप पहले वाला जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया उसको आप फॉलो करोगे। हाँ जी, क्या है, जो आप पहले वाला मैंने आपको प्रिंसिपल बताया आप क्या करोगे जी, फॉलो करोगे। अगर आप वो पहले वाला प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे सर मैं बुलाता तो हूँ बट पर्सन आते हैं नहीं। क्या कहोगे आप, सर मैं पर्सनों को बुलाता हूँ तो बट आते नहीं। में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके पास कंपनी का बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं है, और जो अदर नॉलेज भी मिलती है वो आपके पास नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले नॉलेज आता है जी। आपको पहला प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करना है, नॉलेज। अगर आप नॉलेज फॉलो करोगे तो सेकंड भी आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आपका फर्स्ट क्लियर होगा। अगर आपका फर्स्ट क्लियर नहीं है तो सेकंड भी आपका बैड रहेगा और थर्ड भी बैड रहेगा। अब थर्ड चलते हैं जी प्रिंसिपल की ओर। हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो आता है जी वो आता है इनविटेशन। ये बड़ा अच्छा और बेस्ट है, क्योंकि सिंपल सी बात बताऊं, अब देखो हमने नॉलेज ले ली, लिस्ट बना ली, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद अब लोगों को नोतना भी तो है। जैसे इनविटेशन का मतलब है नोता देना, हिंदी में बोलूँ तो नोता देना। देते नहीं हम नोता कि तेरे घर शाम का खाना है ना, शाम का टाइम में हमारी पार्टी है, करते नहीं इनवाइट हम लोगों को। जैसे भी कंदूरी का माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास कंदूरी के इनविटेशन आएंगे, बहुत से के पास बाई व्हाट्सएप कार्ड आए होंगे, है ना, बहुत से के पास कॉल आई होगी, बहुत से के घर आए होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, उन्हें क्या किया गया, इनवाइट ही तो किया गया, हमारे यहाँ पर कंदूरी है। तो ऐसे में इन्विटेशन करना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। आप अगर नॉन के अंदर इनविटेशन करते हो, नॉन के अंदर आप सिंपली बोल सकते हो, हाँ जी, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है, मैं बोलता हूँ हाँ जी मोहित जी कैसे हो आप, बढ़िया। वो कहेगा मैं बहुत बढ़िया। मैं पूछूंगा आजकल कहाँ पर है, वो बताएगा मैं यहाँ पर हूँ। मगर चल बहुत बढ़िया है। यार मुझे ना तेरे से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। क्या था, यार मुझे ना तेरे से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि आप ना बड़े ही होशियार और इंटेलिजेंट हो, मतलब मुझे लगा कि आपकी सलाह लेनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, आप किसी मतलब बोल सकते हो, मेरा एक फ्रेंड है जो है ना अपना यूएसए, एक एमएनसी यूएसए प्रोजेक्ट के साथ काम करता है। और वो ना उसके पास कुछ वैकेंसी हैं, और वो ना पार्ट टाइम के अंदर वर्क अवेलेबल कराता है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना पार्ट टाइम के अंदर हम दोनों कुछ ना कुछ काम कर ले। लेकिन मैं तो इतना समझ नहीं पाऊंगा काम को। मैं सोच रहा तुझे भी साथ कर ले चलता हूँ, है ना, दोनों इकट्ठे चलते हैं। ये बता मैं इसको टाइम कब का दूं, आज का दूं या कल का दूं?
तो इस तरीके से आप इन्विटेशन कर सकते हो बंदे का। तो उससे क्या होगा, बता क्या, ये सिर्फ जान नोन के लिए है, जानने वालों के लिए इन्विटेशन। तो उससे क्या है, वो बंदा सामने वाले से ज्यादातर आंसर यस की आते हैं, चल कोई नहीं चलूंगा। क्योंकि आज के कल टाइम के अंदर, पार्ट टाइम के अंदर सभी काम करना चाहते हैं और 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। तो क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारे, अगर आप डायरेक्टली बोलोगे मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, तो बहुत सारे लोग नहीं आते। हाँ जी, बहुत सारे लोग नहीं आते। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली बंदे को बोल सकते हो, फिर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन के बाद आप बता सकते हो, है ना, कि ये मेरे फ्रेंड है। और फिर आपकी जो अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, जो आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को हैंडल कर लेते हैं, अपनी कनेक्टिविटी के अंदर बंदे को डाल लेते हैं। ठीक है नहीं, तो आपको नोन के अंदर ऐसे इनविटेशन करना है। अननोन के अंदर आप इनविटेशन करते हो, अगर आप सोशल मीडिया से नंबर लेते हो, तो आप बोल सकते हो, हेलो क्या मेरी राहुल जी से बात हो रही है? हाँ जी राहुल जी, कैसे हो आप? फिर आप सेकंड बोल सकते हो, ब्रदर हमारी ना इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग बात हुई थी। हाँ जी, आप क्या बोल सकते हो, हाँ जी राहुल जी, हमारे ना इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग बात हुई थी, आपने मेरे पास अपना नंबर ड्रॉप किया था, तो क्या आपको ऑनलाइन वर्क की जानकारी है कोई भी? तो वो बंदा क्या बोलने वाला है, सामने से बहुत से बोल देंगे हाँ यस मैं ऑनलाइन थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं नो, है ना, ज्यादातर नो के रिस्पॉन्स आते हैं कि मुझे ऑनलाइन वर्क की कोई जानकारी नहीं है, कि मैं सोशल मीडिया को कैसे यूज करूँ। तो वहां से हम बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ब्रदर मैं एक एमएनसी प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, जहाँ सिखाया जाता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे मोनोटाइज करके, है ना, 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज करके, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, फेसबुक आप जैसे यूज करते हो, उसका यूज करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करना, तो ब्रदर हमारे यहाँ पर ना हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। वो ट्रेनिंग 40 से 45 मिनट की रहती है, जिसके अंदर हम काम के बारे में, है ना, शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं। और वो काम की जानकारी रहेगी आज 3 से 4 के बीच में। क्या रहेगी? 3 से 4 के बीच में, क्योंकि वहां पर ना बहुत सारे लोग आएंगे आज काम देखने के लिए, 15 से 20 लोग, बट उसके अंदर से कुछ बंदे सिलेक्टेड होने वाले हैं। उसके अंदर से सिर्फ 2 से 3 लोगों को सिलेक्टेड किया जाएगा। तो आप उस सेमिनार के अंदर आइए, सेमिनार के अंदर आने के बाद आपका उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको, है ना, अगर आप लगेगा कि हाँ आपके अंदर है दम काम करने का, तो फिर आपको कर लिया जाएगा। तो सारा काम आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो बंदा सामने से क्या बोलने वाला है, क्योंकि आपने ना काम की हाइप क्रिएट कर दी, क्या कर दी जी, हाइप क्रिएट कर दी। आपने क्या कर दी जी, हाइप क्रिएट कर दी, तो वहां से बंदा कहीं ना कहीं अपने साथ टच होकर चलने वाला है, फिर बोलेगा ठीक है, मैं वो सेमिनार के अंदर भी आएगा और बैठेगा भी। और आप कुछ की चीजें पहले क्लियर कर इन्विटेशन के अंदर कि, 1 मिनट रुकिए जी, शायद मेरी स्क्रीन से दोबारा से, है ना, स्क्रीन मेरी शेयर है ना, 1 मिनट रुकिए जी। तो सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, क्या रहने वाला है जी इस चीज के अंदर। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, बंदे को आप वहां से ना टाइम भी बॉन्डिंग कर सकते हो कि ब्रदर आपको इतने से इतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग के शुरू से लेकर लास्ट एंड तक रहोगे, तभी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो ब्रदर आप निकल जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप प्रॉपरली, आपको वीडियो ऑन करके वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और अटेंड करने के बाद प्रॉपरली आपको नोट्स रेडी करने हैं। क्या आप ये चीजें करोगे तो मैं आपके लिए सीट्स अवेलेबल करा देता हूँ। अगर आप नहीं करते तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे नंबर आए हुए हैं, तो उसके लिए फिर सॉरी। तो बंदा, अगर आपको उसे काम की नीड होगी, तो 100% बंदा वहां से वो काम करना चाहेगा। हाँ जी, अगर पर 100% बंदे के पास क्या होगा जी, काम की नीड होगी, तो 100% वो वर्क करना चाहेगा। अगर उसके पास नीड नहीं आता, तो वर्क वो नहीं करना चाहेगा। तो इनविटेशन क्लियर हुआ जी आपको, नॉन अननोन के अंदर कैसे हमें इनविटेशन करना है? हाँ जी, क्लियर हुआ आपको इनविटेशन? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है आपको यहाँ तक इनविटेशन की। तो इनविटेशन आपको सभी को करना है, मैंने आपको बताया कि हम जानने वालों को कैसे कर सकते हैं जी, और अननोन का कैसे कर सकते हैं, है ना, जानने वालों को कैसे कर सकते हैं और अननोन का कैसे कर सकते हैं, वो चीजें हमें क्या होगी, क्लियर हो। तो चलते हैं जी नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा रहता है जी, वो रहता है सौदा प्लान। अब सिंपल सी बात है, सौदा प्लान वही कर सकता है जिसके पास इनविटेशन आता होगा, है ना, और लिस्ट बनाई होगी, जिसके पास एजुकेशन होगी। अब सौदा प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अब समझना इस चीज को, है ना। मैंने बताया था ना आपको, अगर आप पहला प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाले हैं। अगर आप पहला प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं करोगे, तो आपको वो चीजें क्लियर ही नहीं होने वाली, जो चीजें आप सोच रहे हो। हाँ जी, वो चीजें आपको क्लियर ही नहीं होने वाली। तो आपको जो सो दैट द प्लान है, ये पहला प्रिंसिपल आपको फॉलो करना होता है। पहले प्रिंसिपल के अंदर होता है कि, हम आपको बता देता हूँ, पहले प्रिंसिपल के अंदर आपको बताया गया था कि आपको क्या करना है कि कंपनी की बैकग्राउंड की नॉलेज लेनी है। अब सो द प्लान के अंदर पहला काम ही आपको क्या करना होता है जी, 5 से 10 मिनट कंपनी डायरेक्टरी। अब 5 से 10 मिनट आपको क्या बोलना है जी, 5 से 10 मिनट आपको कंपनी बैकग्राउंड के बारे में अगले बंदे को टीच करना है। क्या करना है जी,
5 से 10 मिनट बंदे को कंपनी डायरेक्टरी के बारे में क्या करना चाहिए, टीच करना है, बंदे को नॉलेज देनी है। अब बंदे को टीच कौन कर पाएगा जी, कंपनी बैकग्राउंड के बारे में जिससे कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज होगी। जिससे कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज ही नहीं है वो बंदा कैसे टीच कर पाएगा। हाँ जी, वो बंदा कैसे टीच कर पाएगा। तो सिंपल सी बात बताऊं, सबसे पहले आपको कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। कंपनी बैकग्राउंड की नॉलेज लोगे तो सौदा प्लान के अंदर आप ये पहली चीज फॉलो कर लोगे। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो उसके बाद बात आते हैं, 15 से 20 मिनट हमें प्रोडक्ट पर लगानी होती है। अब 15 से 20 मिनट प्रोडक्ट पर हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। पता है क्या, प्रेजेंटेशन कौन नहीं कर पाते, जिन्होंने पहला प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, नॉलेज नहीं ली। बहुत से लोग बोलते हैं ना सर मेरे से 1 महीना होगा मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं होता। उनसे प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने पहला प्रिंसिपल नॉलेज, कंपनी बैकग्राउंड, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं ली, तो वो प्रेजेंटेशन करने में भी उनको क्या होगी जी, प्रॉब्लम होगी। तो 15 से 20 मिनट आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। अब प्रोडक्ट की नॉलेज वही दे सकता है जिन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जिन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है वो तो हवा में चलता है, ये हवाबाजी के अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज देता है। किस तरीके से, ये हमारा एलोवेरा है, इसके अंदर है ना 99.7% एलोवेरा है, और मतलब पॉइंट कुछ परसेंट जड़ी बूटियां हैं। और ये आपके पेट की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, क्लीनिंग करने वाला है जी आपके पेट के अंदर अंतों की। और क्लीनिंग करने के बाद एलोवेरा के अंदर ये चीज होती है, ये इस तरीके से बेनिफिट देगा, इस तरीके से बेनिफिट देगा, और बस आपने एलोवेरा क्लियर करा दिया। फिर आ जाते हो आप नेक्टर पर। इसके अंदर भी जो एलोवेरा होता है, आप ऐसे ही कहो बोलोगे, एलोवेरा होता है नेक्टर, और इसके अंदर एप्पल होती है, क्रेनबेरी होती है। और जितने एलोवेरा के फायदे होते हैं वो आपको करने वाला है। और क्रेनबेरी का अपना खुद का एक फायदा होता है, और एप्पल का एक अपना खुद का फायदा होता है, लेडीज के लिए बेस्ट होता है। ये आपके आंतों की क्लीनिंग ये भी करेगा, आपके माइग्रेन के अंदर, आपकी किडनी के अंदर, स्टोन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और लेडी के लिए बेस्ट है। आप इतना कह के अगला प्रोडक्ट ले लोगे। अब मुझे बताइए कितनी मिनट लगी मुझे प्रोडक्ट बताने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे तो सिंपल सी बात है, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे जी, है ना। जो आपको सौदा प्लान के अंदर 5 से 10 मिनट आपको कंपनी का बैकग्राउंड क्लियर कराना है, और 15 से 20 मिनट आपको प्रोडक्ट्स क्लियर कराने हैं। प्रोडक्ट्स आप तब क्लियर कराओगे तब आपके पास प्रोडक्ट्स की एजुकेशन होगी। और थर्ड नंबर की बात करूं, है ना, मार्केटिंग प्लान। 15 से 20 आपको किस चीज पर लेनी है, मार्केटिंग प्लान पर। लेकिन हम डायरेक्टरी पर लेते हैं आधा घंटा, है ना। कंपनी के बैकग्राउंड पर हम कितना ले लेते हैं, आधा घंटा, मतलब 10 से 15 मिनट ही लेते हैं वैसे। और आधा घंटा हम ले लेते हैं वातावरण खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग, इधर उधर की चीजों पर लेते हैं नहीं लेते, है ना। और 15 से 20 मिनट हम प्रोडक्ट पर नहीं लेते, 15 से 20 हम मार्केट प्लान पर नहीं लेते। 10-10 मिनट के अंदर सभी चीजें डन करके साइड कर देते हैं, मतलब आधा घंटा फॉर एवर का। और आधा घंटा हम किस चीज का देते हैं जी, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इतना प्रदूषण है, अवेयरनेस कराते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा ध्यान आप कराओ अवेयरनेस, ये नहीं है कि करानी नहीं है, करानी है बट लिमिटेड करानी है। आपको सबसे ज्यादा करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा करना है, हाँ जी, आपको सबसे ज्यादा करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। किस चीज के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, और अपना जो मैंने आपको 3 चीजें बताई गई हैं उस चीज के ऊपर कर लोगे जी। ये चीजें आप लोग, अगर ये चीजें आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें भी मिलने वाली हैं। क्लियर है जी ये चीजें आपको। चलते हैं जी नेक्स्ट। तो सौदा प्लान कौन बंदा करेगा, जिनको बैकग्राउंड की नॉलेज होगी। और जिन्हें बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है वो सौदा प्लान नहीं करेगा, उसे प्रॉब्लम आएगी जी प्लान शो करने के अंदर। क्या आएगी जी, प्लान शो करने के अंदर उसे क्या आएगी, डिस्टरबेंस होगा, प्रॉब्लम होगी। तो आपको सभी को प्लान दिखाना आना चाहिए जी। और प्लान दिखाने के बाद की बात करूँ तो मैं आपको, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है जी, वो आता है शो द डेमो। हाँ जी, जैसे आप प्रेजेंटेशन कराते हो, प्रेजेंटेशन के अंदर डेमो दिखाते हैं ना, हम घंटी बजाते हैं टन टन, बहुत सारे लोग तो यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं और वो वीडियो ही दिखाते रहते हैं। अब सिंपल सी बात बताओ, आपका बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा, आप कैसे कामयाब होगे, जब अच्छे से आप डेमो नहीं दिखाओगे। बहुत सारे लोग दिखाते हैं जी घंटी वाला डेमो। अब बाहर मार्केट के अंदर अगर आप काम करोगे, बाहर मार्केट के अंदर आप जाओगे, अगर आप कोई भी काम, कोई भी कुछ चीजें खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको यूट्यूब पर थोड़ा दिखाते हैं, ये देखो यूट्यूब पर ये ऐसे। वो आपके शॉप के अंदर देखेंगे, वो आपकी, आप उनकी शॉप के अंदर देखोगे, आपकी शॉप के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो मुझे दिखाओ, मैं चेक करके देखता हूँ तब जाकर मैं ये लूंगा। अगर वो आपको यूट्यूब पर दिखाए और अपने शॉप से ना दे तो क्या आप ले लोगे, नहीं लेने वाले। सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पर डेमो दिखाओगे, है ना, आप उनके सामने डेमो नहीं करोगे कि ये मेरे हाथ में लेकर, ये मेरा एलोवेरा है, ये बिटाडीन है, ये वाटर पानी है। लेकिन वो चीजें हम करते ही नहीं, तो तभी तो आपके बिजनेस नहीं रन करते। पैसा रुपया खर्च नहीं करना, डेमो तक नहीं लेते बहुत सारे लोग। क्या नहीं लेते जी, डेमो तक नहीं लेते, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा जी फिर, है नहीं। तो आपका बिजनेस फिर कैसे रन करेगा। तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा आपको, सो द डेमो।
और डेमो के लिए आपको मैंने बताया, ऐसा घंटी वाला डेमो मत कीजिएगा जी आप। आपको डेमो करना है तो कौन सा, आपको डेमो करना है नेचुरल, जो आपके पास एलोवेरा होना चाहिए साथ के साथ, वो चीजें होनी चाहिए। अब डेमो किन किन चीज का हम कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हम डेमो कर सकते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है जी, हनी। आप हनी का डेमो कर सकते हो। हनी ऐसे नहीं है कि आपने बोतल ली और ऐसे हाथ पर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक स्पून होनी चाहिए, बहुत सारी स्पून होनी चाहिए आपके बैग के अंदर, प्लास्टिक की आप स्पून कैरी कर सकते हो बैग के अंदर। कैरी करने के बाद आप कर क्या सकते हो, चम्मच के अंदर उसे चेक करवा सकते हो। हनी के बड़े अच्छे रिजल्ट है जी डेमो के। क्या जी, हनी के बहुत अच्छे रिजल्ट है डेमो के। अगर आप हनी का डेमो करोगे ना तो आपको बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे जी, बहुत बढ़िया आपको क्या आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले। उसके बाद नेक्स्ट डेमो जो हमारा आता है जी, वो डेमो आता है जी एलोवेरा जेल, जो मैं भी आपको बताया है ना। सबसे पहले आपके पास टेट्रा पैक होनी चाहिए, छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो। उसके बाद आपके पास बेटाडीन, एक कंच का गिलास और पानी। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। ये चीजें आप नेचुरल सामने बंदे को करके दिखाओगे तो उन्हें एक जादू लगने वाला है। सच्चे में जादू होता है जी, जब हमारे पेट की क्लीनिंग होती है। तो जादू लेना है आज आपको। अगर जादू लेना है तो आपको ना एलोवेरा जेल का करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप वो वाला करो यूट्यूब वाला। अगर आप यूट्यूब वाला करोगे फिर कहीं ना कहीं आपको क्या आ जाएगी जी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कर लोगे जी सही तरीके से डेमो। उसके बाद नेक्स्ट डेमो जिस चीज का हम कर सकते हैं जी, वो होता है जी आर्टिक्सी। अब आर्टिक्सी का डेमो कैसे होता है जी, हाँ जी, आर्टिक्सी का डेमो कैसे होता है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, मेरे घर से कॉल। तो दोबारा से हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगे ना कंटिन्यू। आपको मेरी वॉइस तो प्रॉपरली क्लियर होगी ना। हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है शायद। हाँ जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर है ना, बहुत अच्छी है। तो सिंपल सी आपको बात बताऊं, तो बहुत सारी चीजें रहती है जी। आरटीसी का डेमो कैसे करते हैं मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जो आरटीसी का डेमो रहता है, आरटीसी का डेमो कर सकते हैं जी हम। पहले तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, हल्का सा, है ना। गर्म पानी के अंदर ये आपको थर्माकोल की शीट होती है, उसके छोटे छोटे बाइट टुकड़े करने हैं, वो उसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपको आरटीसी का कैप्सूल पंचर कर देना है, उसके अंदर छिड़क देना है। आप देखो कि 5 मिनट के बाद ना वो थर्माकोल की शीट गायब हो जाती है। तो आप ऐसे आरटीसी का डेमो कर सकते हो। और बड़े हाई लेवल पर प्रोडक्ट रिटेल होते हैं जी, अगर आप प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर जाते हो तो अपना आरटीसी का डेमो कंपलसरी है। हाँ जी, आरटीसी का डेमो कंपलसरी है अगर आप प्रोडक्ट रिटेलिंग के अंदर जाते हो। अगर आप प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, आपको अपने सभी चीजें शेयर करनी है तो बेस्ट है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। क्या होने वाली है जी, प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। उसके बाद हम एक और डेमो कर सकते हैं टूट जेल का। टूट जेल का डेमो कैसे करना होता है मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। एक साइड में हम कोई सा भी टूट जेल लेंगे, ऐसे रब करेंगे, और दूसरी साइड ऐसे करेंगे, है ना। तो हमें रब करना है जी, नॉर्मली क्या करना है, रब करना है। आप खुद चेक करोगे, हमारे वाला बिल्कुल सबूत रहने वाला है, और दूसरे वाला ना आपके फ्लोराइड जो होता है उसके अंदर वो आपके हाथ पर जम जाने वाला है, व्हाइट व्हाइट। क्या जम जाने वाला जी, हाथ पर जम जाने वाला। तो आप बंदे के हाथ में ये चीजें कर सकते हो, तो वहां से आपको पता लगेगा कि डेमो, है ना, टूट जाएगा कितना बढ़िया रहता है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो अपने बैग के अंदर कैरी करके। अब सिंपल सी बात है, जब तक जो चीज दिखती नहीं वो बिकती भी नहीं है। तो आपको सभी चीजें क्या करनी पड़ेगी जी, शो करनी पड़ेगी, शो द डेमो। अब ये दिखाने वाले डेमो है, ना कि यूट्यूब पे दिखाने वाला डेमो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर दिखाते हैं ना, तो रॉन्ग वे है जी, वो गलत वे है। अगर आप उस वे में डेमो करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो उस वे में आपको डेमो नहीं करने होते। आपको डेमो किस तरीके से करने, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हनी विद स्पून, है ना। चम्मच के अंदर आपको शहद देना है, एलोवेरा जेल बिना घंटी के, है ना। आपको सामने करके दिखाना है, यूट्यूब पर घंटी नहीं बजानी चमचों वाली, है ना। ऐसे करके घंटी बजती है ना उसके अंदर। हनी का सिंपल सी बात है, आपको हनी की बोतल लेनी है, आपके पास स्पून होनी चाहिए प्लास्टिक की, और आप उसके अंदर डाल दोगे। और डालने के बाद आप बंदे को टेस्ट करवा सकते हो, वहां से बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप बता सकते हो अपना कितना प्योर हनी है, क्योंकि वो देखने से नहीं पता लगेगा, वो टेस्ट करने से पता लगेगा। एलोवेरा जेल का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके पास बिटाडीन, है ना, और एक स्पून होनी चाहिए, एक ग्लास होना चाहिए कंच का, और आपके पास एलोवेरा जेल होना चाहिए। तब आप एलोवेरा इसका डेमो करोगे तो बड़ा अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आर्टिक्सी, जैसे मैंने भी आपको बताया, आर्टिक्सी का डेमो होगा आपके आपके पास थर्माकोल शीट्स होनी चाहिए छोटी सी, और थोड़ा सा गर्म सा पानी हो, नुआया सा बिल्कुल। और उसके अंदर ना आप पेंचर कर दो आर्टिक्सी का कैप्सूल, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप खुद देखना 5 मिनट बाद ना वो थर्माकोल की शीट गायब हो जाएगी। ऐसे हमारे अंदर जो कैस्ट्रॉल जमा होता है ना, वो चीजें क्या हो जाती है जी, खत्म हो जाती है। तो ऐसे आपको
आर्टिक्सी का डेमो करना है जी, टूट जेल मैंने आपको बताया, ऐसे दोनों हाथ पर आपको एक मार्केट वाला ले लेना है, अपने वाला लेना है, ऐसे रब करना है, क्या करना है, ऐसे रब करना है। तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, है ना, फिर आ जाती है छठा थर्ड पार्टी। अब सिंपल सी बात है, पहले थर्ड पार्टी का मतलब ही समझो, है ना। किसी भी दो पर्सन के अंदर जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है तो थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात बताऊं आपको, अब थर्ड पर्सन कौन होता है, हमारे सीनियर। हाँ जी, हमारे सीनियर। अब थर्ड पार्टी के अंदर अपने सीनियर सीनियर को मैं इनवाइट करना होता है। बहुत सारे लोग सीनियर को इनवाइट तो करते हैं, लेकिन उनका इनवाइट करने का तरीका बड़ा खतरनाक रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आ जाओ सर मेरी थर्ड पार्टी ऐसे कर दो, तो ऐसे सामने वाले बंदे के सामने अपने सीनियर की अगर हम खुद ही हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला बंदा कहाँ से करने वाला है। हाँ जी, सामने वाला बंदा कहाँ से करने वाला है। तो आपको अच्छे से अप्रोच करना है जी अपने सीनियर को। हाँ जी सर, क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मेरी फ्रेंड आई हुई है जिसने भी फॉरएवर लिविंग का प्लान देखा, उनकी कुछ क्वेरी है, उनके कुछ क्वेश्चन है, अगर आप 2 मिनट दोगे तो मैं क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप ना अप्रोच कर सकते हो अपने सीनियर। अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। और आपको एक बात बताऊं, जो इस ट्रेनिंग के अंदर ना लास्ट एंड तक बना रहेगा उसको ही मजा आने वाला है, क्योंकि वही प्रिंसिपल सभी फॉलो करने के बाद तभी रिजल्ट आएंगे जी आप लोग को। जो बंदे प्रिंसिपल ट्रेनिंग पूरी अटेंड नहीं करते, तो प्रिंसिपल मैंने पहले भी दिए थे, मुझे पहले भी पता है, तो ये बंदे कभी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होते। क्योंकि प्रिंसिपल ऐसी चीज है कि आपको ना, जैसे सुबह ही रोज उठते में भगवान की पूजा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना पड़ता है, ऐसे प्रिंसिपल है। अगर आपको पर डे प्रिंसिपल नहीं पढ़ोगे, नहीं बात करोगे, तो आप बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, तो डेली रूटीन में आपको प्रिंसिपल लेने भी होंगे। अगर आप लोगे तो बड़े अच्छे आपको पता भी लगने वाला है। तो थर्ड पार्टी का आपको पता लगा, थर्ड पार्टी के अंदर हम दूसरे बंदे के जो माइंड के अंदर कंफ्यूजन रहती है, डाउट्स रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या फॉरएवर लिविंग को लेकर, उन चीजों को क्लियर करने का काम करते हैं। हाँ जी, उन चीजों को क्लियर करने का काम करते हैं जी, है ना। तो मैं चीजें आपको करनी है, तो आपको थर्ड पार्टी का आपको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम, है ना, फॉलो अप। सातवां क्या आता है जी, फॉलो अप। अब फॉलो अप के अंदर बड़ी दिक्कत आती है जी, लोग सारी चीजें कर लेते हैं, डेमो भी कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं, इनवाइट भी कर लिया, लिस्ट भी बना ली, बट ये सारी चीजें करने के बाद बहुत सारे लोग कमजोर होते हैं जी फॉलोअप के अंदर। मैं ना अपनी फॉलोअप नहीं ले पाते, उन प्रेजेंटेशन तो दिखा देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन की बात हमें फॉलोअप लेना होता है। अगर आप ऑनलाइन के अंदर काम करते हो, तो आपको वीडियो ऑन करके फॉलोअप लेना है। हाँ जी, अगर आप ऑनलाइन के अंदर काम करते हो, आप अपने वीडियो कॉल कीजिए बंदे के सामने, वीडियो कॉल करके सामने ऐसे जूम पर या व्हाट्सएप वीडियो के पास बैठिए, इसकी जितनी भी क्वेरी है एंड टू एंड आप क्लियर कीजिए। एक बेस्ट फॉलोअप रहेगा वो। अगर आप ऑफलाइन के अंदर काम करते हैं, तो आप 10 से 12 घंटे के अंदर वो फॉलोअप आपको डन हो जाना चाहिए। बंदा ऑफिस पर विजिट करता है तो बेस्ट है, नहीं तो बंदे के पास आपको पहुंच जाना चाहिए, जहां से भी आपका बंदा विजिट करता हो, अगर आपके लोकल का हो, है ना, जहां तक आप जा सकते हो तो बंदे के पास जाइए। क्योंकि पता क्या है, फॉलोअप ही मेन रहता है, क्योंकि बिजनेस तो बता दिया, बंदे को क्लियर भी हो गया, बट बाद के अंदर ना कुछ डाउट्स आ जाते हैं बाहर मार्केट के अंदर। जब हम बाहर निकलते हैं, लोग, बहुत सारे लोग हमें टीच करते हैं, नॉलेज देते हैं, तो वहां से कुछ डाउट्स रहते हैं। और जब में डाउट्स रहते हैं तो सिंपल सी बात क्या है, प्रॉब्लम होती है। बंदा फिर आपके साथ क्या नहीं करता जी, काम नहीं करता। आपके साथ क्या नहीं करता, काम नहीं करता। अगर आपको बंदे के साथ काम कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, फॉलोअप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा। और फॉलोअप आप कैसे लोगे, जब आपको फॉलोअप के बारे में जानकारी होगी। और फॉलोअप लिया कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोअप ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको कैसे लेना है जी फॉलोअप, ऑलवेज पॉजिटिव फॉलोअप, है ना। ऐसा नहीं है आपको बंदे के सामने, पता है क्या होता है, बहुत सी बार बंदे को समझाने के लिए हम जाते हैं, लेकिन हम खुद ही समझ कर आ जाते हैं, वो नेगेटिव फॉलोअप होता है। हम बताने के लिए गए थे कि हाँ भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बंदे जोड़ने का काम है, लेकिन उसने जाते सार आपको इन क्वेश्चन के आंसर का नहीं पता। उसने बोला यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो मना कर रहा था, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, बट आपको इस चीज का आंसर नहीं पता, है ना। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, आपको इसका आंसर नहीं पता। तो समझाने आप उसको गए थे, समझ का आप खुद ही आगे, वो वाला काम आपका हो जाएगा। सीखने गए, है ना, सिखाने गए थे, सीख के आ गए। तो वो चीजें ना हो, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए फॉलोअप के लिए, आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। और इसके अंदर फॉलोअप के अंदर ना जो मेन ट्रेनिंग रहती है हमारी, अगर आपको फॉलोअप अच्छा करना है, तो वो रहती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाँ जी, अगर आपको फॉलोअप अपना बड़ा मजबूत करना है कि आपको रिस्पॉन्स आए ही आए, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए बड़े अच्छे तरीके से, दूसरे तीसरे दिन, है ना। हर सीनियर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीटिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, अगर आपको फॉलोअप बेस्ट करना है। क्या करना है जी, अगर आपको फॉलो बैच करना है, तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर ये ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जी। ऑलवेज बी, ऑलवेज पॉजिटिव फॉलोअप आपको लेना है, नेगेटिव फॉलोअप नहीं लेना। सिंपल सी बात है, फॉलोअप इनटू 20 आवर, है ना, 12 से 24 आवर, आपको 10 से 12 घंटे के अंदर फॉलोअप ले लेना होता है, 24 घंटे के अंदर नहीं, क्योंकि अब ना चीजें अपडेट हो चुकी है जी। सिंपल सी बात बताऊं तो आपको फॉलोअप लेना है जी 12 घंटे के अंदर, अगर आप ऑफलाइन के अंदर काम करते हो चाहे ऑनलाइन के अंदर भी काम करते हो। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी
फॉलोअप हमारा क्लियर है, फॉलोअप कैसे लेना होता है? कुछ बंदे की क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहते हैं माइंड के अंदर, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन रहते हैं, उनको क्लियर करना होता है, उसे क्या बोलते हैं जी? फॉलोअप। हाँ जी, उसे क्या बोलते हैं जी? फॉलोअप बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोले सर थर्ड पार्टी रिपीट, है ना। थर्ड पार्टी की बात बताऊं तो मैंने आपको बताया, हमारे बीच हम जैसे 2% प्रेजेंटेशन और करते हैं और प्रोस्पेक्ट बैठता है, उसके अंदर जब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं उसे थर्ड पार्टी बोला जाता है जी। और थर्ड पार्टी के अंदर हमें बंदे के कुछ क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मनी स्कैम है ना, फ्रॉड है, ये चीजें में क्लियर करनी होती है, और उसका बंदे का फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर करना होता है कि फॉरएवर के अंदर उसका बनेगा क्या। तो वो चीजें थर्ड पार्टी के अंदर क्लियर होती है। ठीक है जी। तो ये चीजें रहने वाली है, फॉलोअप के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको अपना फॉलोअप बेस्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि फॉलोअप के अंदर क्या रहता है जी? फॉलोअप के अंदर बड़ी अच्छी चीजें रहती हैं, उस बंदे के माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो क्लियर करने होते हैं। वो क्लियर कहाँ से होंगे? जब आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग आपसे आती होगी और आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता हो। ठीक है जी। और उसके बाद सिंपल सी बात बताऊं, ये आपको खुद भी फॉलो करना है ये रूल, अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार। बहुत सारे हमारे फ्रेंड देखो भी ना, कुछ लोग 400 लोग हैं ट्रेनिंग के अंदर। अब ट्रेनिंग के अंदर अगर आपके सारे एएस नहीं होंगे, मुझे पता है ऑलरेडी बहुत कम लोग होंगे, तो सिंपल सी बात है, अटेंड द ट्रेनिंग एंड सेमिनार। अगर आप खुद ही ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो फिर टीम कहाँ से ट्रेनिंग अटेंड करनी है? ये बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड और ट्रेनिंग लेने और देने का है। आप ट्रेनिंग लोगे जब भी किसी को दोगे, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हाँ जी, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप किसी को सिखा भी नहीं पाओगे। समझे जी? तो सिंपल सी बात है, आप पहले इस बिजनेस को सीखिए अच्छे तरीके से, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, फिर सिखाना भी स्टार्टअप कीजिए। और ये बिजनेस ना लर्निंग का बिजनेस है। आपको लाइफ टाइम जब तक आप इस बिजनेस के अंदर वर्किंग कर रहे हो, अगर आप लाइफ टाइम वर्किंग कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम क्या करना पड़ेगा जी? सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे तभी आपको इस बिजनेस के अंदर से एजुकेशन होगी, तभी आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाओगे। तो ट्रेनिंग अटेंड करनी है जी आप सभी को, प्रॉपरली नोट्स आपको रेडी करने हैं। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, प्रॉपरली नोट्स रेडी करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप इस बिजनेस के अंदर बड़े हाई लेवल पर ग्रोथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो जी? ग्रोथ कर सकते हो। तो अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार, जैसे कि बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी मॉर्निंग के अंदर चलती है परमानेंट, तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। क्या नहीं करते जी? ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। जब वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते तो बहुत सारी चीजें क्या होती है जी? प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है जी। तो आपको क्या करनी है? ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार। आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है और सेमिनार भी अटेंड करने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइन, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। आपको फॉर एवर लिविंग के अंदर बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। आप कहोगे सर हमारे पास, हम प्रोडक्ट यूजर क्यों बने? आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आप मार्केट के अंदर चाहते हो कुछ बड़ा बिजनेस करना, तो अगर आपने खुद ही प्रोडक्ट यूज ना किया हो तो आप दूसरे बंदे को सलाह कैसे दोगे? और कैसे आप बंदे को सेटिस्फाई करोगे? जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप हनी यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो जी? हनी यूज करते हो, तो आपको पता है हनी का टेस्ट कैसा है, जब भी दूसरे को बता पाओगे। अब नेक्टर अगर आप यूज करते हो, आपको पता है नेक्टर का ना, एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि विटामिन सी है उसके अंदर, क्रैनबेरी, तो थोड़ा सा खट्टा हो ही जाता है। अब आपने कभी हनी पिया, ओ सॉरी, आपने कभी नेक्टर पिया नहीं, और आपने दूसरे बंदे को यूज करने के लिए दे दिया, उसने 5-7 दिन तो पिया, बढ़िया था टेस्ट, लेकिन कुछ दिन बाद थोड़ा खट्टा होगा, तो आपके पास उसकी कॉल आई कि बोलता है सर ये तो आपका नेक्टर खराब हो गया, खट्टा खट्टा हो गया, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वो खट्टा क्यों होता है, उसके कारण क्या खट्टा होने का, कितने टाइम तक वो खट्टा होगा, क्या चीजें रहेगी, कितने दिन के अंदर वो कंज्यूम करना होता है। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो आपका कस्टमर खराब हो जाएगा, दोबारा वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अब सिंपल सी बात है, बात करें एलोवेरा की। एलोवेरा के अंदर देखो कितना थोड़ा सा लग्जरी टेस्ट होता है, मैं तो लग्जरी बोल लूंगा क्योंकि सबसे मेन प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा। उसका लग्जरी टेस्ट होता है, तो सामने वाले बंदे को आजकल टेस्ट पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका टेस्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, पर एलोवेरा का लग्जरी टेस्ट होता है। तो अगर आपने कभी यूज ही नहीं किया, उसने कहा यार ये तो बड़ा बकबका से लग रहा है, बड़ा गंदा टेस्ट है इसका, तो सामने वाला बंदा क्या, आप क्या बोलोगे उसे? यार खराब ना होगा वो शायद, मैं तो बोल रहे थे बहुत बढ़िया टेस्ट है, जैसे मैं बोल रहा भी लग्जरी टेस्ट है, तो आप भी बोलोगे ना लग्जरी टेस्ट है। अब लग्जरी के अंदर मुझे तो पता है एलोवेरा के बेनिफिट है, इसलिए लग्जरी बोल रहा है, बंदे को थोड़ा ही पता था। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट यूज करके आपको पता लग जाता है जी। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप टूट जेल नहीं करते, कभी आपने फॉरएवर का टूट जेल नहीं किया, लेकिन आपने वो शेयर कर दिया, रिटेल कर दिया, तो आपको पता है बाहर मार्केट के अंदर आपको लाल सफेद कलर या अलग कलर के टूट जेल मिलते हैं, आपको ये नहीं पता फॉरएवर लिविंग का कौन से कलर का टूट जेल है ना। अब उसने बोला यार ये तो हरा हरा निकल रहा है, आप क्या बोलोगे? यार शायद खराब ना होगा, और पता नहीं क्या चीज है, मैं बात करूंगा अपने सीनियर से जब बताऊंगा। तो बंदा आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्यों लेगा जी? बंदा आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्यों लेगा जब उसका आपने वो चीजें नहीं की? समझे जी?
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जी। जब भी ये गुड प्रोडक्ट यूजर, जब भी आपको बोला जाता है आपको गुड प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए, आप दूसरे को तभी सलाह दे पाओगे जब आपने खुद यूज किए। क्लियर जी ये चीजें। उसके बाद चलता है जी नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपको फॉर एवर लिविंग के अंदर कामयाब होना है जी, आपको लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं जी, 1 महीने के लिए करके देख लूंगा, 2 महीने, 6 महीने करके देख लूंगा, और बहुत सारे लोगों के काम नहीं चले तो 6 महीने के अंदर उन्होंने फॉर एवर को क्यूट कर दिया। तो पता है क्या, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 साल का विजन तो लेकर आना चाहिए। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल के अंदर आपको 100% सक्सेस मिल जाती है जी यहाँ पर। तो कितना लंबा विजन लेकर आना जी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉर एवर लिव के अंदर 5 साल का अपना विजन बनाए, 5 साल का विजन लेकर आए। क्योंकि पता है क्या है, हम बाहर मार्केट के अंदर स्टडी करते हैं जी 15-15, 18-18 साल, किस विजन से कि हमें अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। हम 18 साल दे देते हैं फिर भी हमें एक अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल पाती, मतलब 100 में से 1-2% बंदों को मिल पाती है, और किसी को 98-99 बंदे बेरोजगार रहते हैं आज के टाइम के अंदर। तो आपका भी जैसे वहां पर लॉन्ग टर्म विजन है, 18 साल हम स्टडी के अंदर देते हैं बिना सोचे समझे, तो ऐसे आपका फॉर एवर लिविंग के अंदर लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए 4 से 5 साल का, ताकि आप फॉर एवर लिविंग के अंदर वो चीज पूरी कर पाओगे जो भी आपने कभी पूरी नहीं की। हाँ जी, क्या चीजें पूरी कर पाओगे जो आपने बाहर मार्केट के अंदर से कभी पूरी नहीं की। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए फॉर एवर लिविंग के अंदर। कर लोगे जी लॉन्ग टर्म विजन सभी के सभी, रेडी है उस चीज के लिए। फिर चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारा प्रिंसिपल जो आता है उसकी ओर। ऑलवेज इन लर्निंग मोड, हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग जैसे वीडियो बंद करे बैठे हैं, सीख थोड़ा रहे हैं, ये अपना ट्रेनिंग के अंदर है, बट फॉर्मेलिटी के लिए। जो उनसे ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग आए थे, वो लैप करके ऑलरेडी चले गए हैं ट्रेनिंग के अंदर से, उनका लर्निंग मूड कहाँ से होगा? मैंने क्या बताया था आपको, ये सभी प्रिंसिपल फॉलो करोगे तब आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, सोरिंग बनोगे, सफायर बनोगे, सफायर डायमंड बनोगे, डायमंड बनोगे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरी, प्लेटिनम, आप तब बन पाओगे, तब आप ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे। अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए तो आपको चीजें मिलनी नहीं जो आपको चाहिए। ऑलवेज इन लर्निंग मोड, अगर हमेशा आप लर्निंग मोड में रहते हो, मस्ती के मूड में नहीं रहते, तो आप इस बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे लेवल पर ग्रो कर पाओगे। जैसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे अभी के टाइम के अंदर, बहुत सारे लोगों का लर्निंग मूड तो इतना रहता नहीं, वो उनका रहता है मस्ती करने का मूड, घूमने का मूड। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये चीजें होनी चाहिए, घूमने का, मस्ती करने का मूड होना चाहिए, बट उससे पहले में कामयाब होना बड़ा जरूरी है जी। एएस लेवल पर, सुपरवाइजर लेवल पर अगर आप घूमोगे या आप मस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि उस चीज की हमें हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है। तो हमें जो हमारे पास फ्री टाइम बचता है तो उसके अंदर हमें लर्निंग लेनी चाहिए, हमारी टीम के अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है, मैं इस चीज को पूरी करूँ। लेकिन अगर उसके अंदर हम मस्ती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे हम? पीछे रह जाएंगे। तो ऑलवेज इन लर्निंग मूड, हमेशा आपको सीखने का मूड आपका होना चाहिए, जहां मर्जी से आपको सीखने को मिले वहां से आपको सीख लेना चाहिए। क्लियर जी चीजें। तो आपका हमेशा क्या होना चाहिए? लर्निंग मूड होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को आपको मेन हैंडल ही करना है जी, मेन आपको प्रॉपरली करना है ये चीजें, जब भी आप क्या करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है जी? बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑलवेज इन लर्निंग मोड। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है हमारा, अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड सेमिनार। अब देखो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी सिस्टम बना बनाया फॉर एवर लिविंग टीम फायर 64 का। आपको सभी का सिस्टम आपको दिला गया है। आपको 8 वाले सुबह ये सब ट्रेनिंग मिल जाती है, शाम के टाइम 6 बजे ट्रेनिंग मिल जाती है, रात को 9 बजे ट्रेनिंग मिल जाती है। क्या या आपको किसी की रिक्वेस्ट करके ट्रेनिंग करानी पड़ती है? नहीं जी, ऊपर से सिस्टम अपडेट है, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको अरेंज करे कराई आप ट्रेनिंग लेते, आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। हाँ जी, आप ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, समझे। ऑलवेज लर्निंग मूड आप कब कब फॉलो करोगे? जब आप लोगे तो अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड सेमिनार। अरेंज तो ऑलरेडी है, आपको अंडरस्टैंड करनी है नॉर्मली। बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, जब अंडरस्टैंड नहीं करते तो उनको फिर एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती तो उनका काम नहीं चलता, उनका काम नहीं चलता तो बंदा क्यूट कर देता है, फिर बोलता है मेरी अपलाइन खराब थी, फॉरएवर खराब है, टीम फायर 6 का बेकार है, मतलब इस तरीके की वर्डिंग लोग यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हाँ जी, उन्हें ये नहीं पता कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। तो अरेंज तो ऑलरेडी हो रखी है, जो ट्रेनिंग सिर्फ आपको अटेंड करनी है। ये प्रिंसिपल तो देखो आपके सीनियर से कंप्लीट कर देते हैं, आपको इन चीजों के पता भी नहीं होता कहाँ से ट्रेनिंग होने वाली है। आपको तो ट्रेनिंग मिलती है, वो भी हमारे से ली नहीं जाती, उसके में अंदर हमारे रोने हैं, घंटा बैठ कर हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते। अगर हम 1 घंटा बैठ कर ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो हम फिर कैसे करेंगे जी फॉर एवर? आपको ये तो पता है बिना सीखे कोई काम नहीं किया जा सकता, तो हम सीखते क्यों नहीं? ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जी। अगर आप ट्रेनिंग लोगे तभी आपको नॉलेज मिलने वाली है, अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे फिर तो आप पीछे रह जाओगे, जीरो रह जाओगे। तो अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड सेमिनार। उसके बाद जो रहता है जी, लर्न टू रिजेक्ट द फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड योर ग्रेट प्रोजेक्ट। आपको सीखना चाहिए इन चीजों से, आपको रिजेक्शन रिजेक्ट करना भी आना चाहिए, आपको फेलियर से भी लोग ना असफलता भी सीखते हैं जी।
असफलता से लोग सीखते हैं कि सफल कैसे हो जाता है, क्योंकि असफलता जब हम हुए असफल जब हम हुए, जो हमने मिस्टेक की उन चीज को सुधारना, उसे कहते हैं लर्न करना, है ना। मतलब कि हमें असफलता को छोड़ देना है, रिजेक्ट कर देना है, हमें लर्न करना है उस असफलता से। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लर्न टू रिजेक्ट द फेलियर। क्या कहता है, लर्न टू रिजेक्ट। आपको रिजेक्ट करना है असफलता को, कर दो रिजेक्ट, लेकिन उससे सीखना भी है कि आप असफल क्यों, है ना। कुछ डोंट नो, है ना, कुछ डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम दिस ग्रेट, जो आपके समय की वैल्यू नहीं करता और आपके ग्रेट प्रोजेक्ट की सब वैल्यू नहीं करता, छोड़ दो, साइड कर दो। सिंपल सी बात है। जो आपको वैल्यू देता है, आपके ग्रेट प्रोजेक्ट को वैल्यू देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको टाइम देता है, तो बेस्ट है। अगर नहीं देता तो साइड कर दे, चाहे वो ये सोचे कोई भी बंदा हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि रिजेक्ट करना भी आपके पास आपसे आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है फॉर एवर लिविंग का, क्योंकि इसी फॉर एवर लिविंग से लोग 6,000 रुपये भी कमाते हैं, 100 भी, 200 भी, 500 भी। इसी फॉर एवर लिविंग से लोग 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भी महीना कमाते हैं। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है हमें करोड़ों में जाना है या हमें रोडों पर जाना है। तो आप मेरे हिसाब से करोड़ों में ही जाओगे, रोडों पर तो आप जाने वाले नहीं हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, वैल्यू योर टाइम एंड सीनियर टाइम। सिंपल सी बात है। आप भी बहुत देखो, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ बैठा हुआ, जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे होंगे, तो वैल्यू योर टाइम, आपने अपने टाइम को भी वैल्यू नहीं दी और ना अपने सीनियर के टाइम को वैल्यू दी। हाँ जी, जो आर्ट वाली ट्रेनिंग आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, लिंक प्रोवाइड कराते हैं, अपना टाइम आपको देते हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते, तो आप अपने टाइम की वैल्यू भी नहीं करते कि मुझे सीखना क्या था और करना क्या था। तो सिंपल सी बात क्या है, आपको अपने टाइम की भी वैल्यू करनी है और सीनियर के टाइम की भी वैल्यू करनी है। ऐसा ना हो कि आपका सीनियर का भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, कहीं ना कहीं आप उस चीज के अंदर पीछे रह जाओगे। क्लियर है ये चीजें। तो वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। तो आपको अपने टाइम की भी वैल्यू करनी है और अपने सीनियर की टाइम की भी वैल्यू करनी है, जितना आपको काम बताया जाता है वो वर्किंग आपको करनी होती है। क्लियर है। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है जी, लिसन योर डाउनलाइन लाइक ए क्राइम बेबी एंड फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। आपकी जो डाउनलाइन होती है जी, वो ना बिल्कुल बच्चे की तरह की होती है। आप उसे चाहे टॉफी दो, चाहे गोदी उठाओ, चाहे सर पे बैठाओ, वो नहीं मानता, है ना। चाहे आप उसे कितनी चीजें समझाओ, वो फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो छोटे बच्चे के तरीके से होता है। वो सोल्यूशन अगर आप बेस्ट सोल्यूशन दोगे, उससे उसको रिजल्ट आएगा तो वो चुप होएगा, नहीं तो वो रोता रहेगा कि मेरा काम नहीं चल रहा, बंदे नहीं आ रहे, ये है वो है, पता नहीं आप क्या क्या चीजें बोलने वाले हो। मैं चीजें आपकी रहने वाली हैं। क्या रहने वाली जी, मैं चीजें आपकी रहने वाली। लिसन यूर डाउनलाइन लाइक ए क्राइम बेबी एंड फॉलो योर एक्टिव अप्लाई। तो आपको अपनी डाउनलाइन क्राइम पे भी है, तो आपको सुनना पड़ेगा, जिसको टीच करना पड़ेगा, और टीच भी लोग करेंगे जिन्होंने पिछले प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे। इससे जितने भी पिछले प्रिंसिपल गए हैं, जितने भी हमारे स्टेप गए हैं जी, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ये नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल भी डेवलप होगा। अगर आप वो चीजें फॉलो नहीं करते तो ये प्रिंसिपल आपसे नहीं होगा। आपका बंदा रोएगा, फिर वो छोड़कर चले जाएगा, फिर वो रोता ही रहेगा, फॉर एवर नहीं करनी, फॉर एवर नहीं करनी। अगर आप उसे सोल्यूशन दोगे, आपने पिछले प्रिंसिपल फॉलो किए होंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली अगले प्रिंसिपल भी आपको रिजल्ट देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी, अगले प्रिंसिपल भी आपको रिजल्ट देने वाले हैं। फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन वो वाली एक्टिव अपलाइन नहीं आपकी होनी चाहिए जो ग्रुप के अंदर सिर्फ मैसेज करती है और बातें करती है, फील्ड के अंदर आपके साथ काम ना करती हो। तो उस अपलाइन को फॉलो नहीं करना। आपको फॉलो करना है जी उस अपलाइन को जो रिस्पॉन्सिबल होगी और आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, फील्ड के अंदर भी और बाहर भी, जब भी आपको काम पड़ता है उसके रिगार्डिंग, तो आपको उसको फॉलो करना है। एक्टिव ऐसी अपलाइन है, ग्रुप के अंदर ही थम्स भेज रही है, यही नहीं पता कहाँ है, कॉल भी रिसीव नहीं करती। ऐसी अपलाइन को फॉलो करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। ठीक है जी। आपको एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है, जो रिस्पॉन्सिबल है, आपको समय पर अपने टाइम टेबल की पंक्चुअलिटी है उसके अंदर, समय को आपको ध्यान में रखते हैं सभी चीजें, तो वहां से आपको चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं जी, ये चीजें क्लियर हुई आपको, है ना। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है जी, बड़ा खतरनाक लेवल का प्रिंसिपल है। बहुत सारे लोग यहीं पर आकर गलती करते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग यहीं पर आकर गलती करते हैं। टेक इट सीरियसली लाइक ए योर जॉब। आपको फॉर एवर लिविंग, हम देखो, टेक इट सीरियसली लाइक योर जॉब। हम जॉब को कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं, ऐसे ही हमें बिजनेस को सीरियस नहीं लेना है। जैसे हम जॉब को सीरियस नहीं लेते सुबह, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी 8 बजे अगर आपकी नौकरी होती है, तो सिंपल सी बात है, आप 8 बजे नौकरी के अंदर पहुंचते हैं ना, पंच लगाते हैं वहां पर। लेकिन आप फॉर एवर लिविंग के अंदर हो, आप घर से निकलने वाले हो, आपको थोड़ा सा कोई भी घर का कोई काम आएगा, आप उसके अंदर लग गए, चले जाएंगे, हो जाएंगे रेडी, कोई चक्कर नहीं है, तो उस चीज के अंदर आप फंसे रहते हो, है ना, सीरियसली नहीं लेते। अगर आपकी जॉब होती है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग उठते भी, चाहे आप कितने भी परेशान होते हैं, कितने घर के काम होते हैं, आप राइट टाइम पर जॉब पर पहुंचते हैं। आप घर वालों को भी ये बात बोलते हैं, मुझे नौकरी पर जाना, फिर मेरी छुट्टी लग जाएगी नहीं तो। लेकिन आप फॉर एवर के अगर आप काम करते हो तो वहां पर बोलते हैं अपनी फैमिली वालों की बातें, अगर मेरी छुट्टी लग जाएगी, मुझे टाइम पर जाना ऑफिस पर, मेरी टीम है, मुझे देखो वो काम करेगी, मुझे मॉर्निंग ऑफिस पर पहुंचना चाहिए।
ये चीजें करते नहीं हम, इसलिए हमें रिजल्ट भी नहीं आते। टीम की तरफ को तो उंगली कर देते हैं, खुद अपना टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आती है। टेक इट सीरियस इन लाइक योर जॉब। जितना आप जॉब के लिए सीरियसली रखते हो उतना ही सीरियसली आपको होना चाहिए बिजनेस के लिए। आप इसे पार्ट टाइम में अगर करते हो तो पार्ट टाइम के अंदर आपको करना होता है जी। हाँ जी। पार्ट टाइम के अंदर आपको क्या करना होता है, 2 से 4 घंटे, वो ट्रेनिंग से अलग वाले घंटे होते हैं। ट्रेनिंग वाले घंटे मत जोड़ देना जी आप इसके अंदर। बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग के घंटे भी जोड़ देते हैं, सर जी मैंने 2 घंटे या 3 घंटे ट्रेनिंग ली तो मैंने फॉर एवर कर ली। नहीं जी, वो वर्किंग आवर्स, नंबर निकालना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप लेना, क्लोजिंग कराना, है ना, नेक्स्ट लेवल के बंदे को प्लानिंग देना, वो होता है जी वर्किंग। ना कि ट्रेनिंग लेना वर्किंग होता है। ट्रेनिंग तो आप एजुकेशन के लिए सीख रहे हो, सीखने के लिए ले रहे ट्रेनिंग, काम थोड़ा कर रहे हो उसके अंदर। काम करना अलग होता है, ट्रेनिंग लेना अलग होता है। फुल टाइम आप इसे 8 से 10 घंटे कर सकते हो। डोंट टेक सम टाइम। कभी कर लिया कभी नहीं किया, वो वाला काम नहीं करना, तो आप फॉरएवर लिविंग के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम के अंदर करते हो तो 2 से 4 घंटे दो जी बढ़िया तरीके से वर्किंग के रिगार्डिंग। अगर आप इसे फुल टाइम के अंदर करते हो तो आपको 8 से 10 घंटे देने हैं जी अच्छे तरीके से। और वो भी टाइम पास के अकॉर्डिंग नहीं देने, वर्किंग के अंदर देने हैं। वो टाइम पास के अकॉर्डिंग नहीं देने। आपको किस चीज के अंदर देने हैं जी, वर्किंग के अंदर देने। किस चीज के अंदर देने हैं जी, वो वर्किंग के अंदर। समझे जी, जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, क्लियर है ये चीजें? तो आपको ये चीजें करनी होती है जी मेनली, जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ तक हमारे प्रिंसिपल थे। अब प्रिंसिपल तो मैंने आपको क्लियर करा दिए, है ना। ये चीजें रहती है, अगर आप प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो आप कहीं भी पीछे रह जाओगे। वैसे मैं आपको ना बहुत सारी चीजें लंबे भी कर सकता था ट्रेनिंग, बता क्या जो, लेकिन जो मेन बेसिक है हमारा प्रिंसिपल के अंदर जो चीजें रहती है मेन, आपको आती है मेन में चीजें। अगर वो चीजें आप करोगे तभी आपको रिजल्ट आने वाला है। अगर आप में चीजें नहीं करने वाले फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से ट्रेनिंग अंडरस्टैंड करनी होती है सुबह मॉर्निंग की। कोई बंदा ट्रेनिंग मिस ना करे। जितने प्रिंसिपल मैंने आज आपको बताए हुए कंटिन्यू, आप प्रिंसिपल उनको कंटिन्यू फॉलो कीजिए आप लोग। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट बड़े हाई लेवल के आएंगे। ठीक है। और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं प्रेफर कस्टमर वाले, ये सब वाले, उनके अंदर सभी आप अपना रिव्यू डालिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता ना लगना चाहिए कि हमारी असिस्टेंट सुपरवाइजर अबाउ क्या होती है जी, ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर अबाउट ट्रेनिंग होती है। तो आप उनका अच्छे से रिव्यू दीजिएगा, जो आपने सीखी है वो चीजें आप बताइएगा। और नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिला नेक्स्ट चीजें करने का, न बताने का, तो मैं आपको बताऊंगा सभी चीजें। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल आपको नॉर्मली फॉलो करने हैं, अगर आपको मैनेजर करना है जी अपना जल्दी से जल्दी। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से अपना वर्किंग कीजिए जी, अच्छे से टाइम से अपना ऑफिस पर कंटिन्यू पहुंचिए, है ना। और मिलता हूँ जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट है। और सभी अपना ग्रुप के अंदर अच्छे से रिव्यू सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट।